हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे और इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के कुछ और बेहतरीन प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं दो चीजें बता दूं। पहला, अगर आपने फ्रैक्शन के जो मैंने रूल वाला वीडियो बनाया है पार्ट 4, अगर उसे नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, क्योंकि अगर उसे नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा, इस ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस प्रॉब्लम को देख के डर मत जाना। ठीक है, ये प्रॉब्लम है बहुत इजी। अगर तुम्हें रूल पता है फ्रैक्शन का तो इसे इजीली सॉल्व कर लोगे, और रूल पता है तो तुम ही राजा हो फिर मैथ के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ इसे बताना। पहला, पहले मैं बेसिक रूल से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जंप करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, तो वही लोग समझ पाएंगे जिन्हें रूल वाला वीडियो देख रखा है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं देखा है वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ क्या है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी दो डिजिट अगर बट्टे के फॉर्म में लिखा हो तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दो फ्रैक्शन मतलब दो डिजिट्स जो बट्टे में है, ठीक है, उन्हें फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर दो फ्रैक्शन, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, या दो से ज्यादा फ्रैक्शन अगर गुणे या भागा या प्लस माइनस के फॉर्म में है तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक रूल और है जिसे समझना जरूरी है कि जो हम बुक में पढ़ते हैं, बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है। ठीक है, और जिन जो वीक स्टूडेंट है मैथ को, उन लोगों को वो प्रॉब्लम और ज्यादा टफ लगता है। ठीक है, तो मैंने जो ये प्रॉब्लम बनाया हुआ है ये उससे भी कई ज्यादा टफ है। जो तुम बुक में समझ रहे हो कि वो टफ है, ये उससे भी कई ज्यादा टफ है। मगर अगर इसे सॉल्व कर लोगे तो वो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हमें तो मेन चीज है कि बुक वाला सॉल्व करना है। ठीक है, मगर ये मैं इतना लंबा इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा माइंड उस तरह हो जाए कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तुम आराम से सॉल्व कर लो, तुम उसे दिक्कत ना हो। तो पहला ये जो रूल है, ये मैंने रूल फ्रैक्शन के रूल में बता रखा है। ठीक है, इधर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और भागा 1/2 लिखा हुआ है। बुक में तुम्हें सिर्फ इतना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका मैंने बता रखा है उसमें, कि बीच में गुणा कर दो और इधर वाले टर्म को पलट दो। पलटने का मतलब 1/2 है तो 2/1 कर दो। ठीक है, तो ये 2/1 करोगे, इसे 2/1 कर दो। ठीक है, अब मैंने बताया था रूल कि इस बट्टे को बढ़ा दो और ये गुणे का चिन्ह ऊपर कर दो और नीचे कर दो। मतलब 3 की अब 2 से गुणा कर दो और 2 की 1 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा 6/2। और 2 को इससे भागा दे दो, कितना आ गया 3। तो ये तो सिंपल हो गया कि ये हमने सॉल्व करने का तरीका जानते हैं कि बीच में गुणा करो और इसको पलट दो जहां पे भी भागा का निशान हो। ठीक है, भागे का जहां पे भी चिन्ह दिखे ऐसे ही करना है, गुणा लगाना और दूसरे वाले टर्म को पलट देना है। ठीक है, तो अब हम इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भागा है तो हम इसको पलटेंगे, यहाँ पे भागा है तो इसको भी पलट देंगे, यहाँ पे है तो इसको भी पलट देंगे। हो गया इजी। अब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जहां जहां भागा है उसके सेकंड वाले टर्म को मैंने पलट दिया है। नीचे देखो, ये 1/2 था तो वो 2/1 कर दिया मैंने। ठीक है, 3/4 था, 4/3 कर दिया। अब गुणे का निशान लगाते चल रहा हूँ। ठीक है, अब भागे जी, ये भागा गुणा हो गया, इसको भी मैंने पलट दिया 2/5। समझ में आ गया? मतलब अब तुम्हें जहां पे भी भागा दिखे उसके दूसरे वाले टर्म को पलट देना है। समझ गए? अब पलटने के बाद मैंने बताया था ना, इस बट्टे वाले जो सिंबल है, देखो इसे फ्रैक्शन बार भी बोलते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तुम इसे लाइन बोल, फ्रैक्शन लाइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्रैक्शन बार बोल देना। ठीक है, मैं तो बट्टे का सिंबल बोलता हूँ शॉर्टकट में, गवारों की भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस लाइन को ना एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, और एक गुणे के चिन्ह को ऊपर कर दो, इधर कर दो, मल्टीप्लाई के सिंबल को ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कर दो। ठीक है, ये कर दिया। अब सब ये गुणे में है, ये भी सब गुणे में है। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है,
या तो दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। पहला, इन सबको आपस में गुणा करो, इन सबको गुणा करो और काटते चलो, ठीक है, जो भी प्रोसीजर होता है मैं तो सिंपल बताऊंगा, ठीक है। कि देखो ये सब अगर वो नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म अगर सब गुणे में है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर सब गुणे में हैं तो ऊपर और नीचे जो भी सेम शकल के दिख रहे हैं, ठीक है, सेम शकल के, उनको काट दो। दो और ऊपर कहीं दो दिख रहा है, दिख रहा है, ये भी है ये भी है, तो एक से एक ही कटेगा, ठीक है। तो एक से हमने एक हटा दिया। कटने का मतलब कुछ नहीं होता है, दो से दो का भागा वन आता है, ठीक है। तो दो से दो ना भागा देते हैं तो वन आता है, और वन को हम लिखते नहीं है, ठीक है। देखो एक है ऊपर कहीं नहीं है, तीन है ऊपर कहीं, हाँ एक जगह है, तो इसको भी हटा दो। तीन से तीन का भागा वन। अब ऊपर क्या बचाओ, चार और दो, वो नीचे तो है नहीं कहीं पे, चार और दो गुणा कर दिया, कितना आया, आठ, बराबर पे उधर लिख दिया। और एक का पांच से गुणा करा, कितना आया, पांच एकम पांच, हो गया सॉल्यूशन। देखो इतने टफ का ये सॉल्यूशन निकला के, ठीक है, ये टफ नहीं है। बुक में तुम्हें सिर्फ, और एग्जाम में भी ना तुम्हारे सिर्फ इतना ही होगा, मतलब बुक में तुम्हारे सिर्फ इतना होगा, ठीक है। मैंने और ज्यादा लंबा बता दिया, ठीक है। जब भी किसी चीज को, यही एक रूल है कि जब भी कोई चीज तुम्हें टफ लगे, उससे भी ज्यादा तुम टफ को सॉल्व करो या उससे भी ज्यादा टफ काम करो, वो अपने आप इजी हो जाएगा जो तुम पहले करने वाले थे, ठीक है। तो ये तुम्हारे बुक में है, अब तुमने इतना बड़ा कर लिया तो ये भी अब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था पहला प्रॉब्लम, ठीक है। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं अब। ये है दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। इससे मैंने, देखो ये फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और एक्सपोनेंट का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक्सपोनेंट मतलब जितने भी पावर्स होते हैं, ये पावर, ये जो यहाँ पे होंगे घाते जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने घातों को ना माइनस में ले रखा है। अब माइनस में मैंने इसलिए ले रखा है ताकि वो और ज्यादा टफ बने तुम्हारे लिए, जितना ज्यादा टफ सॉल्व करोगे उतना मजा आएगा, ठीक है। भागे वाला तो तुम समझ गए, सीधे पलट देना, बूढ़े का चिन्ह लगा देना, ठीक है। इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिया, मैंने पावर्स के फॉर्म में अब ले रखा है, ठीक है। पावर्स का सॉल्व करने से पहले पावर का रूल बता दो, एक्सपोनेंट का। इसे भी सॉल्व करने से पहले एक्सपोनेंट का जो वीडियो है, देखो डिस्क्रिप्शन में हम दोनों लिंक दे दिए हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का और रूल ऑफ फ्रैक्शंस का, ठीक है। उन दोनों को देख लो और आराम से समझ लो। यहाँ पे भी वैसे मैं बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया था अगर किसी की भी पावर, किसी भी डिजिट की कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, तो अगर वो अंश पे लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा टर्म जो है अंश में लिखा हुआ है, अंश का मतलब जो बट्टे के ऊपर होता है, अगर उस पूरे ही टर्म को नीचे लेके तुम जाओगे, ठीक है, तो उसकी पावर जो होती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। समझ गया, मतलब यहाँ दो की पावर दो है, तो नीचे लेके जाओगे तो ऊपर बचेगा एक, नीचे जाएगा तो ये दो की पावर दो हो जाएगा माइनस के साथ। तो मतलब घाते के चिन्ह बदल जाते हैं ऊपर या नीचे ले जाने पे। अब इसे दो को तुम ऊपर वापस ले जाओगे तो ये दो की पावर घाते फिर बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ गए, तो वापस वही हो गया, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान में रखना, कभी भी किसी की पावर माइनस में अगर हो, मानो यहाँ तीन है, तो उसे हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, उससे दो को पूरे के पूरे को पलट देना है, ठीक है। दो के बट्टे में जो भी हो उसे ऊपर नीचे कर देना, एक बट्टा दो, ठीक है। और ऊपर जो तीन था, माइनस के वजह से ये पलट गया और तीन यही रह जाएगा, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा रूल है, ठीक है। वैसे ये तीन जब तुम खोलोगे ना तो तीन यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। एक की पावर तीन तो वो एक ही रहता है, दो की पावर तीन, तो ये देखो ये फिर से वैसे ही हो गया कि दो की पावर तीन है तो नीचे चला गया पूरा का पूरा, तो तीन की पावर, सॉरी दो की पावर तीन हो गई और चिन्ह घात के बदल गए हैं, मतलब प्लस में आ गया, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी भी अंश में कोई पावर लिखी हुई है माइनस में, तो माइनस की वजह से वो पूरा डिजिट जो बेस है वो पूरा पलट जाएगा, और जो उसके बाद तीन बचा वो ऐसे ही ऊपर रह जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो इसे फिर से सुनो, जितना भी अभी मैंने बताया फिर से उसे देखो, ठीक है। अब सीधे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम भागे को अभी कुछ नहीं करेंगे, जो डिवाइड का सिंबल है इसके साथ अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी ये जो पावर है इसको खोलेंगे,
ठीक है। तो 2 की पावर -2 है, तो मैंने बोला था माइनस की वजह से 2 जो है वो पलट जाएगा, और पलटने की वजह से इसके बट्टे में 1 तो है ही, पलटने की वजह से 1 ऊपर 2 नीचे आ गया, 1 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। और जो ये माइनस की वजह से हुआ, और 2 का 2 ऊपर ही रह गया, ठीक है। तो ये हो गया, भागे का भागा यहाँ आ गया। अब ये जो 4 की पावर -1, ठीक है, -1 का हमेशा ध्यान रखना, ये -1 ही है, ठीक है। और माइनस की वजह से ये 4 भी पलट जाएगा, जैसे यहाँ माइनस की वजह से पलटा, यहाँ माइनस की वजह से भी पलटेगा, और 1/4 हो गया, समझ गए। और ये जो 1 घात बची, घात तो सबकी 1 होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मन लगाओ या ना लगाओ, 4 ही कम 4 ही रहता है, ठीक है। तो ये भी हमने पलट दिया यहाँ लाके, ठीक है। अब ये भागा यहाँ आ गया, अब ये बचा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 की पावर -2, माइनस से मैंने बोला था पलट जाएगा, 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 नीचे यहाँ है मगर लिखा नहीं है, लिखते नहीं है, पहले ही बताया मैंने। और 2 जो बचा वो मैंने 2 ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। ब्रैकेट के साथ होगा, ब्रैकेट हटा दो, 1 भी हटा दो, तो 2 की पावर 2, ठीक है। अब हमने सब कुछ खोल दिया है, अब ब्रैकेट को खोलने की बारी, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, ये पावर जो है ना, ये पावर, ये जब लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया है कि 2 की पावर को, अब ये जब ब्रैकेट हटाओगे तो 2 यहाँ पे भी आएगा, 2 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये तो एक ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसे ना 4 लिख लो यहाँ पे, पहले 4 लिख लिया। और इसे 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 को 2 बार, ये जितना लिखा रहता है उतने बार ही गुणा होती है, तो यहाँ कितना का 4। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 1/4 था, अब मैंने बोला था यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 2 को हटा देना, यहाँ लिखना, तो 1/4 यहाँ पे मैंने बोला था, अगर डिवाइड है तो उसे गुणा बनाओ, और जो एक यहाँ पे जो भी लिखा हो उसको बस पलट दो, ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिया मैंने, 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 नीचे है मगर लिखा नहीं है, ठीक है। अब डिवाइड जो ये वाला है आ गया, इसको गुणा कर दिया, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, 4 यहाँ लिख दिया मैंने। अब डिवाइड वाला फिर से गुणा कर दिया, और जो ये 4 था वो भी पलट दिया, तो वो नीचे आ गया। अब ये सेम है, अब ये जो सब के सब ये बट्टे में है, अब ये वाला बट्टा ना तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, इसे साफ कर लो। अब ये जो बट्टा है इसे तुम आगे बढ़ा लो, ठीक है, 4 से 4 को काट दो, अब ये दोनों बचे सिर्फ, 4 दूनी 8, ये हो गया आंसर, समझ रहे हो, इतना टफ और इतना शॉर्ट इसका आंसर। देखो, हम हमेशा क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे छोड़ देते हैं, इसे अगर तुम देखो, तुम्हें समझ लो अगर रूल्स बिल्कुल भी नहीं पता है तो क्या तुम इसे सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब क्या है तुम्हें यही पता नहीं रहेगा कि ये पावर्स क्या है, माइनस क्या है, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि अगर डिवाइड हो तो गुणा कर दो, जो भी यहाँ है उसको पलट दो और आपस में गुणा कर दो, सॉल्व हो जाएगा। पावर्स है तो पावर को उतने बार ही गुणा करते हैं, मगर माइनस में आ जाए तो ये वाला टर्म जो बेस है वो नीचे पलट जाता है, ठीक है, और जो पावर है वो ऐसे ही रह जाता है। समझ गए कितना आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर, और सुनो, अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो इसे फिर से देखो और नोट डाउन करते चलो, कि मतलब जो जो चीजें मैं रूल्स वूल्स ये सब बता रहा हूँ और जो जो पहले मैं बता चुका हूँ उन सबको नोट डाउन करो, ठीक है, ताकि तुम भूलो ना, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि तुम भूल ना पाओ, ठीक है, तब आराम से तुम इसे कर सकते हो। सो तो इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो उन सभी के साथ जिनका मैथ वीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट करो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।